आज मुझे पता चला स्टैन ऐप के बारे में और मैंने सुना था कि यहाँ से अर्निंग की जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ कि अगर मैं 10 दिनों तक इस ऐप का यूज करूँ तो मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ। तो जब मैं इस ऐप के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि स्टैन ऐप का जो गोल है वो है गेमर्स, क्रिएटर्स और फैन कम्युनिटीज को एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करना, जहाँ वो इंटरेक्ट कर सके, कंटेंट बना सके, मोनेटाइज कर सके और कम्युनिटी बिल्ड कर सके। इस ऐप का कहना है कि यहाँ पे मेनली 3 तरीके मिलते हैं जहां से लोग अर्निंग कर सकते हैं। पहला है लाइव स्ट्रीम वगैरह, दूसरा यहाँ पे रेफर करके भी अर्निंग किया जा सकता है और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग कि अगर कोई यहाँ पे लाइव स्ट्रीम वगैरह कर रहा है तो उसे अगर कोई देखता भी है फिर भी वो अर्निंग कर सकता है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर स्ट्रीमर भी कैसे अर्निंग कर रहे हैं और स्ट्रीम को जो देख रहे हैं वो भी कैसे अर्निंग कर सकते हैं, और ये जो स्टैन नाम का प्लेटफॉर्म है वो कैसे अर्निंग कर रहा है। तो मैं बताता हूँ जहां तक मुझे पता चला है। तो इस ऐप में जो भी लाइव स्ट्रीम होती है उसे क्लब बोलते हैं और जो इस लाइव स्ट्रीम को करवाता है उसे होस्ट बोला जाता है। तो जो फैंस क्लब ज्वाइन करते हैं वो अपने फेवरेट स्ट्रीमर को गिफ्ट देते हैं और स्ट्रीमर इन गिफ्ट्स को रियल कैश में कन्वर्ट करके रिडीम कर सकता है, जैसे सुपर चैट यूट्यूब पर होता है। तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि अगर फैन क्रिएटर को गिफ्ट कर दे रहा है तो वो कैसे अर्निंग कर रहा है। स्टैन ऐप में कोई फैन रियल मनी नहीं देता, वो ऐप के अंदर से जेम्स कमा के गिफ्ट भेजता है, जैसे मिशन, स्ट्रीक, इवेंट वगैरह से। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि अगर फैन एक्टिव रहता है, गिफ्ट देता है, चैट करता है, टास्क करता है तो उसको इन ऐप कॉइन्स, रिवॉर्ड, वाउचर मिलते हैं। तो इस हिसाब से फैन सिर्फ डोनेट नहीं करता, वो अपना रिवॉर्ड सिस्टम भी ग्रो करता है। ओके, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक फैन है, ठीक है, वो डेली टास्क करके जेम्स कलेक्ट करता है और क्रिएटर को गिफ्ट करता है। इससे उसको फायदा ये होगा कि उसका लेवल बढ़ेगा और एक्सक्लूसिव पर्क वगैरह मिलेंगे, और क्रिएटर गिफ्ट रिसीव करता है और कैश में कन्वर्ट करके अर्न करता है। और ये जो ऐप है, ये जो प्लेटफॉर्म है, उसमें इंगेजमेंट बढ़ता है। इससे फायदा ये होता है कि एड्स और ब्रांड कोलैब्स, ट्रैफिक ज्यादा आते हैं। इससे ऐप की भी अर्निंग बढ़ती है, मतलब सबका विन विन सिचुएशन है। तो बाहर से देखने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये एप्लीकेशन लग रही है, लेकिन क्या सच में इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है? तो हम इस वीडियो में क्रिएटर नहीं बनेंगे और नहीं किसी को रेफर करेंगे, ओनली स्ट्रीम को वॉच करेंगे। फैन की तरह हम इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे और देखेंगे कि 10 दिनों की इनकम कितनी होती है। फाइनली मुझे इस ऐप को यूज करते हुए 10 दिन पूरे हो चुके हैं और इस 10 दिनों में मैंने क्या सीखा और मुझे कितना रिजल्ट मिला, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, जब पहली बार आप इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करोगे तो ऐसा इंटरफेस देखने को आपको मिल सकता है। ऊपर में हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे रेफर करने का भी ऑप्शन आ रहा है और क्रिएटर यानी कि लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर क्लिक करो तो लिखा हुआ है कि 80 के पर मंथ तक लाइव स्ट्रीम वगैरह करके कमाया जा सकता है, पर मैं इसे टेस्ट नहीं करूंगा। आपकी जानकारी के लिए मैं दिखा दूं कि अगर एक रेफर करते हैं तो पोटेंशियल अर्निंग यहाँ पे 45 लिखा हुआ है और ये 45 रुपीज डायरेक्ट नहीं मिलेगा। फोन नंबर से साइन अप करने पर 1 रुपए मिल सकता है, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है नीचे। यहाँ पे लीडर बोर्ड वगैरह सब कुछ दिखाया जाता है नीचे। मैं इसे बैक कर देता हूँ। मुझे बस ये देखना है कि एज अ व्यूअर, एज अ फैन मैं कितना कमाई कर सकता हूँ 10 दिनों में। स्ट्रीक यहाँ पे 1 दिखाई जा रही है क्योंकि मैंने पहले 10 दिन तक स्ट्रीक कंप्लीट कर लिया है, बीच में 2-3 दिन गैप कर दिया था जिसकी वजह से स्ट्रीक जो है रिसेट हो गई है। बाकी यहाँ पे नीचे रिवॉर्ड भी लिखे हुए हैं कि अगर हम स्ट्रीक मेंटेन करते हैं तो कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। डेली लॉगिन करने पर 3 जेम्स मिल सकते हैं। कलेक्ट करने के लिए हमें ऐड देखना पड़ता है। कल 2 रुपए का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिल सकता है। 4 दिन के बाद 5 रुपए का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर और 9 दिन के बाद 10 रुपए का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिल सकता है। और क्या रिवॉर्ड है वो भी ऊपर में हम देख सकते हैं कि अगर हम डेली स्ट्रिक मेंटेन करते हैं तो कौन सा रिवॉर्ड मिल सकता है। ओके, इसे हम बैक कर देते हैं। अब यहाँ पे स्पिन व्हील करने का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। और मैंने यहाँ पे जितनी बार भी स्पिन किया हुआ है सिर्फ इसी वाले पर आता है। ये सब ऑप्शन देने का क्या मतलब हुआ जब इसी पर आना है? तो 5 से 10 डायमंड के बीच यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं अगर हम स्पिन करते हैं तो हमें स्पिन करने के लिए एक ऐड देखना पड़ेगा, फिर रिवॉर्ड कलेक्ट करने के लिए भी ऐड देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा ऐड आता है। तो मैं आपको लाइव स्पिन करके दिखा देता हूँ कि कितना हमें रिवॉर्ड मिलता है। ओके, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 5 से 10 डायमंड का ही रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ पे 8 डायमंड जैसे हमें अभी मिला हुआ है। अनलॉक करने के लिए फिर से हमें ऐड देखना पड़ सकता है। 1 डायमंड का कितनी वैल्यू है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इधर और भी ऑप्शंस बने हुए हैं जो कि हमारे किसी भी काम के नहीं है। एक स्टोर वाला है जो टॉपअप वगैरह करते हैं तो उनके लिए डिस्काउंट में यहाँ टॉपअप मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे 10 रुपए का जो गूगल प्ले स्टोर का रिडीम कोड है वो ओनली 9 रुपए में देखने को मिल सकता है। मैंने इसे ट्राई करने के लिए एक रिडीम कोड यहाँ से परचेस किया भी था जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है और जो सबसे पहले इस वीडियो को देखेगा वो रिडीम कर सकता है। मैंने इसे रिडीम नहीं किया हुआ है। बाकी यहाँ पे कैजुअल और एक्शन करके लिखा हुआ है जो कि टाइम पास है, यहाँ पे कोई भी अर्निंग नहीं होती है। और एक चीज यहाँ पे बहुत सारे गेम्स का ऑप्शन दिखाया गया है। जिस किसी भी गेम में अगर हम इंटरेस्टेड हैं उस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स दिखाए जाएंगे। तो किसी भी क्लब
क्लब के ऊपर क्लिक करके अगर क्लब को हम वॉच करते हैं तो उसके बदले में हमें अर्निंग हो सकती है, जैसा कि मैंने वीडियो के पहले बताया था। तो देखो मैंने ऐड देख के मैंने ये वाला रिवॉर्ड क्लेम कर लिया है। ऐसे मैं इसे भी क्लेम कर सकता हूँ और टाइमर खत्म होने के बाद ये भी और ये भी, और ये जो भी रिवॉर्ड है वो मुझे डेली देखने को मिले थे। तो अभी फिलहाल हम इस क्लब को लीव कर देते हैं। तो मैं रिवॉर्ड के ऊपर क्लिक करके मैं दिखा दूं कि मैंने इन 10 दिनों में 2100 से भी ज्यादा जेम्स कलेक्ट किए थे। ओके, अब यहाँ पे पहली बार देखने पर क्या लगता है, जैसे कि मान लो 100 जेम्स अगर हम देंगे तो 10 रुपए का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिल सकता है, ऐसा ही ना। लेकिन मैं जब इसके ऊपर क्लिक करके दिखाऊं, रिडीम के ऊपर क्लिक करूँ तो एक ऐड दिखेगा। सबसे पहले तो ऐड को देखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि यहाँ पे पहले 7 रुपए का क्लब पास खरीदना पड़ेगा, मतलब हमें रियल मनी लगा के 7 रुपए यहाँ पे रिस्क में डालना पड़ेगा, तब जाके 10 रुपए का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिल सकता है। मतलब यहाँ पे 3 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने 25 रुपए का पास खरीद रखा है। बट यार वही बात है कि यहाँ इतना ज्यादा ऐड भी देख रहे हैं, क्योंकि जेम्स तो खाली दिखावा है दोस्तों, मिसलीड किया जा रहा है एक तरह से। तो मैंने टोटल इतने तो जेम्स कलेक्ट किए हैं, बट ये मेरे किस काम के हैं। तो डेली जो क्लब देखने पर अमेजोन का 2 रुपए का गिफ्ट वाउचर जो मिल रहा था उसे मैंने रिडीम किया था। तो मैंने इस 10 ऐप से टोटल 33 रुपीज का गिफ्ट कार्ड अब तक मैंने रिडीम किया हुआ है। ये जो 53 दिखा रहा है इसमें से 20 रुपए मैंने कहीं और से रिडीम किए थे। तो 33 रुपए का रिडीम कोड मैंने इस 10 ऐप से किया है, ठीक है। डेली रिडीम वगैरह करके और स्ट्रिक वगैरह कंप्लीट करके मैंने रिडीम किया था। और मैं वॉलेट वाले के ऊपर क्लिक करके दिखाऊं तो मैंने 2.1 के जेम्स कलेक्ट किए हैं, जो कि मेरे किसी काम के नहीं, और 71 डायमंड, जहाँ पे अगर मैं 1250 डायमंड कलेक्ट करता हूँ तो 10 रुपए का हमें गूगल प्ले स्टोर का कूपन कोड देखने को मिल सकता है, जिसे कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम मेरा चला जाएगा। तो जी एज अ फैन और एज अ व्यूअर यही कुछ सिस्टम है दोस्तों। बहुत ही लिमिटेड अर्निंग यहाँ पे हमारी हुई है। बाकी रेफर और एज अ क्रिएटर में तो पोटेंशियल दिख रहा है, लेकिन मैंने इसे टेस्ट नहीं किया हुआ है, तो मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस ऐप का आप यूज करोगे कि नहीं करोगे। मेरा काम है आप लोगों को सही गाइड करना, और जो भी रिवॉर्ड मुझे मिले हैं ऐसा भी नहीं करता कि वैसे ही सबको मिल सकते हैं। सबका रिजल्ट अलग अलग हो सकता है। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।